अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम समझेंगे कि राइटिंग फॉर पब्लिक ऑडियंस क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पब्लिक राइटिंग किसी भी राइटिंग को कहते हैं जो आप जनरली पब्लिक के लिए लिखते हैं, ना कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। और इसका मकसद ये होता है कि जो आपकी बात है वो लोगों तक आसानी से और क्लियर अल्फाजों में पहुंच सके। इसके कॉमन जो जनराज होते हैं उसमें आपका ओपिनियन पीसेस भी हो सकते हैं, लेटर टू दी एडिटर हो सकता है, ब्लॉग्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और यहाँ तक कि मैगजीन्स भी शामिल होती हैं। अच्छा, तो पब्लिक राइटिंग का एम क्या होता है? पब्लिक राइटिंग एक से ज़्यादा मकसद के लिए भी की जा सकती है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं एजुकेशन के लिए कर रही हूँ। टीचर्स को कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझाना, उनको किसी बारे में नॉलेज देना, किसी भी टॉपिक या मामले के बारे में इन्फॉर्म करना, अवेयरनेस रेज करना, ये सब कुछ एजुकेशन में शामिल होता है। लेकिन मैं एंटरटेनमेंट के लिए भी लिख सकती हूँ, जैसे कि जोक्स लिख दिए, शायरी लिख दी, इस तरह की चीज़ें जो आप पब्लिक के लिए लिखते हैं, जिसके लिए जो आप चाहते हैं कि पढ़ने वाला पढ़कर खुश हो, एंटरटेन हो, उसके लिए भी लिखी जाती है। हम इंस्पायर करने के लिए भी लिख सकते हैं कि आप अपने रीडर को इंस्पायर करो कि वो अपनी आदत बदलें, अपनी माइंडसेट बदलें। रीडर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी लिखा जा सकता है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और वैल्यूज़ को शेयर करके रीडर के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए भी लिखते हैं। अच्छा, हमारे पास 3 की इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इफ़ेक्टिव पब्लिक राइटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें शामिल होते हैं इंगेजिंग, इंफॉर्मेटिव और परसुएसिव। यानी कि जो मेरा एक अच्छा स्ट्रक्चर होगा मेरी पब्लिक राइटिंग का, उसका जो हुक है वो इंगेजिंग होना चाहिए, उसकी बॉडी में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और आखिर में उसमें परसुएशन होनी चाहिए। यानी कि जो जिस बारे में मैंने बात की उस बारे में मैं रीडर को अग्री करूं और उसके तहत कोई एक्शन लेने पे उनको राज़ी करूं। अब जो हमारा पहला पॉइंट है कि हमें इंगेजिंगली लिखना है, वो हम इसलिए लिखते हैं कि हम रीडर की अटेंशन को कैप्चर कर सकें और उसका इंटरेस्ट डेवलप कर सकें हमारी राइटिंग में। इसके लिए हमें कंपेलिंग हुक लिखना पड़ेगा, यानी कि हम किसी भी सरप्राइजिंग फैक्ट से या कोई क्वेश्चन से या छोटी सी स्टोरी से ना अपना राइटिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। हमें फ्रेंडली पर्सनल टोन इस्तेमाल करनी होती है कि इन्फॉर्मेशन भी दी जाए और आप फ्रेंडली भी रहो। और कोई स्टोरी भी लिख सकते हैं ताकि रीडर के साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो सके। हम विजुअल्स और फॉर्मेटिंग के थ्रू जो है ना अपनी राइटिंग को क्रिएटिव और इंगेजिंग बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अच्छी अच्छी हेडिंग्स यूज़ कर ली, बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर लिए, अच्छी फ़ॉन्ट्स और इमेजेस का इस्तेमाल किया ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो अपीलिंग हो, इजी टू रीड हो और देखने में प्लेजेंट लगे। ठीक है, अब इंफॉर्मेटिवली कैसे लिखा जाए? इंफॉर्मेटिवली हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करें जिससे रीडर की नॉलेज में इजाफा हो। हम इंफॉर्मेटिवली लिख रहे होते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, लॉजिकली और हेडिंग वाइज सब कुछ ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और आपने जो भी बात करी है अपनी राइटिंग में वो आपने एक क्रेडिबल सोर्स से जो है ना उसकी इंफॉर्मेशन को लिया और सारे डेटा और फैक्ट्स जो भी आपने उसमें शामिल किए वो सच्चे और सही हों। और जो भी डेफिनेशंस हैं यानी कि आपने कोई मुश्किल वर्ड इस्तेमाल किया है तो उसको आप एक्सप्लेन करें। आप कोई एज्यूम नहीं करना कि जो पढ़ने वाला है उसको खुद ब खुद सब कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, और जो मेन पॉइंट्स है उनको समराइज़ करना होता है आखिर में, ताकि जो रीडर है उसको जो मेन पॉइंट्स है वो याद रहें। हाउ टू राइट परसुएसिवली, इसमें बेसिकली आप रीडर को कन्विंस करते हैं, यानी कि आमादा करते हैं कुछ करने पे। ठीक है, कि वो किसी बात पे एक्शन ले। ठीक है, सबसे पहले क्लियर पोजीशनिंग, यानी कि जो आपकी आर्ग्यूमेंट है, जिस बात पे आप चाहते हैं कि आप रीडर को आमादा करें वो आप शुरू में ही बता दें। अपील टू इमोशंस, यानी कि ऐसी स्टोरीज़ और लैंग्वेज यूज़ करें कि रीडर की इमोशंस जागें, उसको फील आए कि नहीं यार ये बंदा ठीक कह रहा है, मतलब राइटर ठीक कह रहा है। ठीक है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, यानी कि फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक और लॉजिकल रीजनिंग इस्तेमाल करना लाजमी है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि लॉजिक की बेसिस पे काम करते हैं, अग्री होते हैं। ठीक है, एड्रेस काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि आप अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स को भी एक्नॉलेज करें, यानी कि अगर कोई आपने जो बात करी है उससे ऑपोजिट भी तो कोई बात करता होगा ना, उसका भी तो दूसरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो आप उसको भी एक्नॉलेज करो कि हाँ ये भी बात है, एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है और आपको इसको क्यों मानना चाहिए, आप उसको ये बताओ।
कॉल टू एक्शन यानी कि आखिर में रीडर को बताओ कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो उससे, कि वो क्या काम करे, क्या एक्शन ले या अपना व्यू पॉइंट किस हिसाब से बदले। तो आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो उससे, वो आप आखिर में बता दो। सिंपल। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं इन्फॉर्म और वर्सेस परसुएट का एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इन्फॉर्मेटिव एग्जाम्पल क्या होगी कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यानी कि राइटर आपको बता रहा है कि व्हेल जो है बिगेस्ट मैमल है, लार्जेस्ट लिविंग मैमल है दुनिया का, और ये 150 टन्स का होता है, ब्लू कलर की होती है। तो मतलब मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इसका पर्पज़ क्या है कि इन्फॉर्म करना रीडर को, और ये फैक्ट्स बताता है। जबकि परसुएसिव एग्जाम्पल में मैं आपको परसुएट करूँगी कि जो है व्हेल जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी और ये वक्त है कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, एक्शन ले। यानी कि मैंने आपको इमोशंस को जगह, इतने अच्छे जानवरों को कत्ल किया जा रहा है और हमें इसके ख़िलाफ़ कुछ आवाज़ उठानी चाहिए, तो मैंने आप लोगों को उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पे आमादा कर लिया है, क्योंकि मैंने आपके इमोशंस को जगाया बता के वो इतना अच्छे जानवर है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। होप सो आप लोगों को लेक्चर समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर द लेक्चर्स।